सादे सलवार के लिए, बेल्ट वाले सलवार की कटिंग कैसे करते हैं 2 मीटर फैब्रिक में। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारे पास मेज़रमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं। ये हमारा फैब्रिक है सलवार की नाप ये है, इस साइज़ का हमें बनाना है। तो यहाँ ये जो इसकी ऊपर की बेल्ट है जहाँ पर हम इलास्टिक लगाते हैं या डोरी डालते हैं, यहाँ से हम पूरा ऐसे स्ट्रेट इसको पकड़ेंगे और थोड़ी तक नीचे तक की पूरी लेंथ लेंगे। ये आ रही है 36.5 इंचेस। टोटल लेंथ है हमारी 36.5 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट की लंबाई देखें कि बेल्ट कितनी चौड़ी है। यहाँ पर बेल्ट हमारी है 23 इंचेस वन साइड से है, दैट मीन्स 46 इंचेस की हमें बेल्ट लेनी है, कमर की जो बेल्ट है वो। और बेल्ट की लंबाई हमारी यहाँ पर 8 इंचेस है और 8 इंचेस में हम हाफ इंच नीचे स्टिचिंग का लेंगे और 2 इंचेस 1.5 इंचेस ऊपर फोल्ड करने के लिए लेंगे। दैट मीन्स टोटल हमें यहाँ पर 10 इंचेस की बेल्ट लेनी है। अब हम यहाँ मेज़र करेंगे हमारा जो क्रोच पॉइंट है, उसके बाद उसे मेज़र करेंगे। आसन जिसको बोलते हैं हिंदी में, आसन की मेज़रमेंट लेंगे। तो ये टोटल यहाँ पर आ रही है 16 इंचेस। तो 16 इंचेस के अकॉर्डिंग हम आसन बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कटिंग कैसे करें। सबसे पहले फैब्रिक को पूरा इस तरह से रख लें और लेंथ मेज़र कर लें। लेंथ हमें रखनी है 36.5 इंचेस। यहाँ से देखिए 4 फोल्ड फैब्रिक है और इस साइड से देखिए ये पूरा ओपन है, ठीक है। यहाँ से हम इस तरफ से 36 सबसे पहले अपने फैब्रिक को हम बराबर कर लेते हैं। जो भी हमारा फैब्रिक तिरछा होगा उसे हम इस तरह से काट कर बराबर कर लेंगे। ये मैंने फैब्रिक को बराबर कर लिया है। अब यहाँ से इस साइड से, ये ओपन साइड है, इस साइड से मार्किंग करूँगी मैं। 36.5 इंचेस हमें लेंथ टोटल तैयार रखनी है। ये देखिए 36.5 इंचेस ये यहाँ पर टोटल तैयार लेंथ है। इसमें हाफ इंच ऊपर की स्टिचिंग के लिए हम रखेंगे और हाफ इंच नीचे की स्टिचिंग के लिए रखेंगे, या फिर अगर हमें इसी में फोल्ड करके मोहरी बनानी है तो हम इसे पूरा ले लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा टोटल 40 इंचेस है, 2 इंचेस अंदर फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे पूरा ही ले रही हूँ। अब हमें मोहरी चेक करनी है, मोहरी कितनी है हमारी। सलवार की देखिए जो पोंचू है, सलवार का जो मोहरी है वो है 6.5 वन साइड से 6.5 इंचेस। दैट मीन्स 13 इंचेस है टोटल। हमें भी वन साइड से ही मार्किंग करनी है। तो 6.5 इंचेस पे हम इधर मार्किंग करेंगे, प्लस हाफ इंच हम इसमें स्टिचिंग का मार्जिन रख लेते हैं। और यहाँ पर टोटल देखिए जितनी हमारी मोहरी की हमने मार्किंग की है 7 इंचेस। 7 इंचेस से ही हम यहाँ से ऐसे फैब्रिक को अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, 7 इंचेस से ही हम फैब्रिक को इस तरह से मिला लेंगे। ये पूरी मार्क्स को मिला लेंगे और इसे कट करके सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा साइड का हो गया, साइड का पार्ट हो गया सलवार के। गली वाली सलवार है जिसमें बेल्ट लगाएंगे हम। ये साइड का पोर्शन हो गया, दोनों लेग्स का 4 फोल्ड था। अब यहाँ से हमें कली निकालनी है उसमें लगाने के लिए। इसमें ये भी 4 फोल्ड है। कली की मेजरमेंट हम ले सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो मैं बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक आपको बताती हूँ। 36.5 इंचेस हमारी टोटल लेंथ है
हम 2 इंचेस कम लेंगे कली के लिए, प्लस इसमें हमें स्टिचिंग करनी है तो हम 1 इंच और इसमें बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35.5 इंचेस। तो कली के लिए जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी 35.5 इंचेस। स्टिचिंग का फैब्रिक लेते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, और ऊपर बेल्ट हमने निकाली है 8 इंचेस की। आप सलवार से भी मेजर कर सकते हैं। ये देखिए बेल्ट हमें तैयार करनी है 8 इंचेस की, और हमारे 8 इंचेस का ही हम नीचे का पार्ट लेंगे। कली में 8 इंचेस लेंगे, बेल्ट 8 इंचेस की हो जाएगी और कली भी हम 8 इंचेस की लेंगे, तो हमारा आसन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। जो हमारा आसन होता है उसमें से हम बेल्ट वाले पार्ट की लेंथ को माइनस कर देते हैं, तो गली में जो हमें लेंथ लेनी है वो आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे यहाँ से तिरछा मिला दिए और इसे कट कर लेंगे, तो ये हमारी 4 कलियाँ तैयार हो जाएंगी। ये हमने इसे कट कर, ये हमने इसे कट कर लिया है। ये देखिए हमारी 4 कलियाँ बिल्कुल बराबर रेडी हो गई हैं। अब ये हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा है, इसी में से हमें ऊपर की बेल्ट निकालनी है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं ये कितना है। सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में देखिए फ्रेंड्स हमें बनानी है, तो इसलिए उसमें किस तरह से हम अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, वो देखिए। अब ये हमने टोटल मेजर की थी 46 इंचेस। वन साइड की इसकी ये डबल फैब्रिक है, हमने अभी यहाँ डबल फैब्रिक रख रखा है। वन साइड से 23 इंचेस, स्टिचिंग के लिए भी हम ले तो 23.5 इंचेस। और ये ऊपर की जो बेल्ट है हमारी, इसको हमें लेना है लगभग 10 इंचेस। 8 इंचेस तैयार रखनी है। तो अब हमें यहाँ किसी भी वन साइड से जिस शेप में बना हुआ है 10 इंचेस की मार्किंग देखनी है, कहाँ आ रही है परफेक्ट। ये इस प्लेस पर परफेक्टली आ रही है, यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर देंगे और इसको मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 23.5 इंचेस की मार्किंग देखेंगे, कहाँ जा रही है। ये यहाँ आ रही है, और इस प्लेस पे भी हम देखेंगे क्या हमारी 10 इंचेस की मार्किंग आ रही है। यहाँ पर हमारी मार्किंग आ रही है 9 इंचेस की। 10 इंचेस की मार्किंग हमारी इस प्लेस पर आ रही है, तो यहाँ पर भी मैं 10 इंचेस की मार्किंग पर ही मार्क करूँगी पहले बेल्ट निकालने के लिए। और ये मेजर कर लिया मैंने 2 इंचेस कम है, तो ये बेल्ट पूरी निकालने के बाद मैं इसमें 2 इंचेस का फैब्रिक ऐड करूँगी। यहाँ से ये कट कर लिया है, यहाँ से ये कट कर लिया, और यहाँ से ये बेल्ट का निकल गया हमारा। अब इसमें मुझे 2 इंचेस का फैब्रिक ऐड करना है, तो यहीं से मैं 2 इंचेस का फैब्रिक ऐड कर दूँगी कट करके एक पार्ट में से। यहाँ पर मैं 2.5 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में भी चला जाएगा। और इसी में 2 इंचेस का फैब्रिक यहाँ से कट कर, इसी फैब्रिक को मैं किसी भी एक साइड में, बैक पार्ट में ही मोस्टली मैं फ्रंट पार्ट में जोड़ती हूँ, बैक पार्ट में नहीं, तो किसी भी एक साइड में इस फैब्रिक को हम बेल्ट में ऐड कर लेंगे।
वो मैं स्टिचिंग करते समय आपको फाइनली शो करूँगी। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई और ये हमारी कलियाँ भी रेडी हो गई। कलियाँ कैसे जॉइंट होंगी स्टिचिंग में मैं आपको बता देती हूँ। ये कली है और ये साइड का पोर्शन है जिसमें हम मोहरी बनाएंगे। ये यहाँ पर इस तरह से जॉइंट हो, ये स्टिचिंग हम यहाँ से करेंगे। ये इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 कलियाँ हैं, हर एक पार्ट में एक कली को हम ऐड कर देंगे। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। एक और बात है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर आसन में मियानी लगानी है, जैसा कि इस वाले सलवार में देखिए आप लगा हुआ है, शायद आपको क्लियर दिखे, ये ट्रायंगुलर शेप में, वो अगर आपको लगानी है तो आप आसन में उसे ऐड कर सकते हैं। उसे ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ट्रायंगुलर शेप में ऐड करें, या तो आप कली का ये जो ऊपर का पोर्शन है मेजरमेंट, इसी लेंथ का रेक्टेंगुलर शेप में लेकर के भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रायंगुलर शेप में लेकर इसे ऐड करूँगी। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है बचा हुआ। यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं लगानी, तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ टोटल 5.5 इंचेस। बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में हम इसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये इसकी लेंथ है, बट इसकी जो ये चौड़ाई है ये मुझे इतनी नहीं लेनी है, तो इसे मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी। थोड़ा सा यहाँ से लेके इतना मैं अभी आपको मेजर करके भी बता दूंगी कितनी रखी है मैंने, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बाकी थोड़ी स्टिचिंग में भी चली जाएगी। इसकी लेंथ है 5.5 इंचेस और नीचे से इसकी चौड़ाई है 5 इंचेस। इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में रेडी हो गया। अब मैं इस सलवार की स्टिचिंग आपको, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बेल्ट जॉइंट करना बता देती हूँ। बेल्ट कैसे जॉइंट करेंगे, ये जो बेल्ट में कम फैब्रिक पड़ रहा था, मैंने आपको बताया कि ये फैब्रिक कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से वन साइड से जॉइंट कर लेंगे फैब्रिक, क्योंकि जो जॉइंट हम अलग से देंगे उसे हम दूसरी साइड में ही देंगे। ये इधर मैंने दे दिया। अब इस साइड से ये ओपन है, इस साइड से 1 बाय 1 मैं ये वाले जो जॉइंट करने के लिए जो स्ट्रिप्स मैंने कट की हैं वो मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी। एक स्ट्रिप मैंने इस साइड जॉइंट कर ली है और एक स्ट्रिप को मैं इस साइड जॉइंट करूँगी। ये देखिए, इस दोनों साइड में मैंने स्ट्रिप्स जॉइंट की है। अब इसे मैं एक साइड से स्टिच करूँगी, किसी भी एक साइड से स्टिच करेंगे। यहाँ से ही मैं स्टिच कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सलवार की कटिंग बताई है फ्रेंड्स। तो अगर आपको समझ में आए या कटिंग पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, यहाँ पर अबाउट टू 1.5 इंचेस या 2 इंचेस जितना हमने ये फोल्डिंग के लिए मैंने रखा था ऊपर की साइड में, उतना मैं ये फोल्ड कर दूँगी। इसे फोल्ड करने की टेक्निक देखिए, सिंपल सी टेक्निक है। इसे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऊपर जो भी फोल्ड, जितना हमें फोल्ड करना है उतने पूरे फैब्रिक को जो हमने स्टिचिंग में छोड़ दिया था उसे इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में हम कर देंगे। एक और तरीका होता है, जैसे हम कुर्ती की स्लिट्स बनाते हैं उस तरीके से भी हम इसे स्लिट जैसा क्रिएट करके फोल्ड कर सकते हैं, और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में भी स्टिच कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब ये फोल्ड हो गया है। यहाँ से हमें ये पूरा इतना ये फोल्ड करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 इंच के बराबर हम पहले एक फोल्ड करेंगे, देन अब हम ये इसे पूरा फोल्ड कर देंगे।
और यहाँ पर एक स्टिचिंग करेंगे और ऐसा ही पूरा राउंड में हम इसे इसी तरह से फोल्ड करते हुए बेल्ट के ऊपर जहाँ पर हमें डोरी डालनी होती है उस पार्ट को स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे राउंड में मैंने इसे स्टिच कर दिया। देखिए अब ये इस तरह से यहाँ पर देखिए डोरी इंसर्ट करने के लिए अच्छे से पेस्ट बन चुकी है और ये हमारी ऊपर की बेल्ट रेडी हो गई है। ये फ्रंट में ये जॉइंट आएगा, ठीक है। अब मैं आपको साइड्स जॉइंट करके बताती हूँ। ये साइड्स देखिए हमने कट किए थे, ये मोहरी के नाप से जो हमने कट किया था वो है। एक पैनल ले लेंगे इसका, इसे ओपन कर देंगे ऐसे। अब ये जो साइड की कली हमने काटी थी इनमें से एक कली हम लेंगे और इस साइड में ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए ये कली का यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर इस तरह से ये ट्रायंगुलर पीस जुड़ेगा। कली का ये जो हमने क्रोच पॉइंट जो था हमने कट किया था, आसन जो कट किया था, वो आसन वाले पॉइंट को हमें इसमें स्टिच नहीं करना है। कली का जो दूसरा पॉइंट जो पूरा ऊपर से नीचे तक था लेंथ में, उसे हम एक इस साइड जॉइंट करेंगे और इसी के दूसरे साइड में हम दूसरी कली जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको एक कली जॉइंट करके बताती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के सेकंड पैनल में भी ऐसे ही 2 कली जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से ये देखिए हम एक साइड में मैंने कली जॉइंट कर ली है। ये देखिए ये इस तरह से आपको ट्रायंगुलर शेप में कली दिख रही है। इस तरह से हमने एक साइड में जॉइंट की है और इस वाले पार्ट में हमें ये ट्रायंगुलर पीस जो हमने आसन के पास आसन को सेट रखने के लिए कट किया है वो ऐसे जॉइंट करेंगे। यहाँ से एकदम ऊपर से नहीं जॉइंट करेंगे। ये जो हमारा क्रोच पॉइंट है, क्रोच पॉइंट के पास से लगाकर जॉइंट करेंगे, सबसे ऊपर से नहीं। क्रोच पॉइंट के पास ये सेट रहना चाहिए, क्रोच पॉइंट से बिल्कुल टच होना चाहिए ये इस तरह से। और फिर उसके बाद जहाँ तक इसकी लेंथ जाए इस तरह से। ये देखिए ये देखिए ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा। ये ट्रायंगुलर पीस हो गया, ये कली हो गई और ये साइड का जो मोहरी के साइड से हमने कट किया था वो है। बिल्कुल इसी तरह से ये कली और एक ट्रायंगुलर पीस हम इसके इस साइड में जॉइंट करेंगे और ऐसे ही हम दूसरा लेग भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने एक साइड का जॉइंट कर लिया था और ये मैंने दूसरे साइड में भी जॉइंट कर लिया है। ये जो ट्रायंगुलर पीस है वो एक ही पैनल में मैंने जॉइंट किया है, दूसरा पैनल हमारा ऐसा ही है। तो इन दोनों पैनल्स को आपस में जॉइंट करने का ये तरीका है। यहाँ से मैं इसे रखूँगी, ये दोनों कलियाँ ही हैं, यहाँ से पहले मैं इसे ऐसे सीधा स्टिच करूँगी, देन अपने फैब्रिक को मूव करते हुए मैं ये ट्रायंगुलर पीस का दूसरा पोर्शन में इसमें स्टिच करूँगी। लेट मी शो यू। यहाँ से देखिए ऐसे मैं इससे पहले स्टिच करूँगी, जितना ऊपर की साइड में प्लेन है यहाँ तक का इसे मैं स्टिच करूँगी यहाँ तक। ये स्टिच हो गया। अब यहाँ से मैं फुट को ऊपर कर दूँगी, फैब्रिक को मूव करूँगी और ये सिर्फ ऊपर का फैब्रिक मैं ऐसे पकड़ के यहाँ इसे ट्रायंगुलर पीस के ऊपर मैं लगा दूँगी ऐसे। देखिए इस तरह से सेट कर दिया। अब फुट को नीचे करके मैं इस साइड में स्टिच कर दूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से जॉइंट आएगा। ये फ्रंट में एक साइड में फ्रंट में आएगा और एक ऐसा ही बैक में आ जाएगा। ये देखिए ये दूसरा पोर्शन है इस साइड का और ये इस साइड का ट्रायंगुलर पीस वाला दूसरा पोर्शन है।
अब इसे भी मैं यहाँ से बिल्कुल उसी टेक्निक से जॉइंट कर दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच कर लिया, ये फ्रंट का, ये बैक का। आप किसी को भी फ्रंट और बैक कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब मुझे इसे बेल्ट के साथ ऐड करना है। बेल्ट के साथ जैसे ये फ्रंट पैनल है, तो इसकी सेंटर स्टिचिंग से फ्रंट पैनल की सेंटर स्टिचिंग को हम इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, फिर जितना भी हमारे पास रिक्वायर्ड फैब्रिक होगा प्लेट्स के लिए, वो पूरी प्लेट्स हमें डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी बैक पैनल से, बैक वाला जो बेल्ट का पोर्शन है वहाँ से, क्योंकि बैक में हमें 2 2 3 3 प्लेट्स डालनी होती हैं। तो बैक की प्लेट्स 2 3 डालने के बाद मैं फ्रंट से प्लेट्स डालना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, पहले सेंटर, ये बैक का है, सेंटर में ले लिया है मैंने बैक पैनल में, और इधर हमें स्टिचिंग की साइड अंदर की तरफ इस तरह से देखिए हाफ इंच की प्लेट्स डालनी है। ठीक है, 2 3 प्लेट्स सफिशिएंट होती है नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग। सेंटर से मिला लिया है। अब हमें प्लेट्स डालनी है, तो ये वाले फैब्रिक में जिसमें हमने कलियां जोड़ी हैं उस फैब्रिक में प्लेट्स डालेंगे, और स्टिचिंग से बाहर की तरफ आते हुए सेंटर से बाहर की तरफ प्लेट्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। ये सेंटर है, सेंटर से देखिए बाहर की साइड ये सीधा है, सीधे तरफ आपकी प्लेट्स की डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ आनी चाहिए। हाफ इंच की 3 3 प्लेट्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप साइज़ के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर हैवी साइज़ का आप बना रहे हैं सलवार, तो आप 4 to 5 प्लेट्स भी बैक में डाल सकते हैं, या प्लेट्स थोड़ी बड़ी डाल सकते हैं। ये मैंने 3 प्लेट्स डाल दी हैं वन साइड में। ये अभी बैक का वन साइड है। अब बैक के अनदर साइड में भी हमें 3 प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसी डायरेक्शन एक साइड की है, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन दूसरे साइड की होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, इधर इस साइड से देखने पे प्लेट्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो जब हम इस साइड से प्लेट्स डालेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी हम सेंटर की तरफ ही रखेंगे। सेंटर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड प्लेट्स होनी चाहिए। 3 प्लेट्स इस साइड भी हमें हाफ इंच की डालनी है। ये बैक पैनल का मैं बता रही हूँ, बैक पोर्शन का। ये देखिए, इस साइड भी मैंने 3 प्लेट्स डाल दी। ये देखिए, इस तरह से ये बैक में हमने 3 3 प्लेट्स डाल दी। अब हमें फ्रंट में करनी है। ये देखिए, अब ये हमारा फ्रंट पैनल का सेंटर है, कली वाला, और ये बेल्ट है। बेल्ट का सेंटर और फ्रंट पैनल का सेंटर ले लेंगे। इस तरह से करने से फ्रेंड्स हमें ये पता चल जाता है कि हमें वन साइड में कितने फैब्रिक्स की प्लेट्स डालनी है। अब देखिए, ये वन साइड है, ये वन साइड है, ये बेल्ट वाला पोर्शन है, और बेल्ट वाले पोर्शन से अगर हम मेज़र करते जाएं नीचे वाले फैब्रिक के पोर्शन को, तो देखिए इतना फैब्रिक, यहाँ पर इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें इतने फैब्रिक की प्लेट्स डालनी ही है वन साइड में। तो ये पूरे फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा है उसकी प्लेट्स हम वन साइड में डाल लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर भी हम सेंटर से बाहर की तरफ प्लेट्स को करते हुए हाफ इंच की प्लेट्स डालेंगे ऐसे। ये, और बेल्ट के साथ इसे स्टिच करते जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बेल्ट के साथ स्टिच नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले प्लेट्स डालकर एक स्टिचिंग चला लें पूरी प्लेट्स पर, फिर उसके बाद आप इसे बेल्ट के साथ स्टिच करें। मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेती हूँ, तो मुझसे बहुत अच्छे से फिनिशिंग से ये डायरेक्ट स्टिच हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे डायरेक्ट ही करती हूँ। अगर आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप भी प्लेट्स डालते जाएं और बेल्ट को इसमें जोड़ते जाएं। दो 3 प्लेट्स एक बार में डाली जा सकती हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 प्लेट्स हो गई। फिर इसके ऊपर ये बेल्ट का फैब्रिक हमने सीधा कर दिया और मशीन चला दी।
इस तरह से बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर आप बिगनर हैं फिर भी 3 प्लेट्स आप एक साथ डाल पाएंगे, और अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आप 4 to 5 प्लेट्स भी एक साथ बहुत अच्छे से डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने 4 प्लेट्स कर ली हैं। जितनी भी फिंगर्स हैं उनसे प्लेट्स को ऐसे प्रेस करके रखिए। तो ये देखिए 5 प्लेट्स हो जा रही हैं, टोटल 5 प्लेट्स हो गई। ये 5 हो गई। अब इसके ऊपर बेल्ट का फैब्रिक करके ये स्टिच कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी भी ये फैब्रिक देखिए, फिर मेज़र कर लेंगे यहाँ से। देखिए अभी भी इतना एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स 2 to 3 प्लेट्स और डल जाएंगी इसमें। ये इस तरह से देखिए, ये 3 प्लेट्स हमने और कर ली और स्टिच कर लिया। बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाता है। अभी भी देखिए 1 प्लेट के बराबर फैब्रिक अभी और भी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम एक और प्लेट डाल सकते हैं। ये डाल दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए दोनों फैब्रिक इक्वल हो गए हैं। अब इन दोनों को ऐसे पकड़कर हम बैक पार्ट तक पहुँच जाएंगे, पूरा सीधा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वन साइड का, और इसी तरह से सेकंड साइड में भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए, ये वन साइड की प्लेट्स हैं, बिल्कुल इक्वल बराबर सारी प्लेट्स बैठी हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पैनल में भी स्टिच कर लेंगे। मैंने दोनों ही साइड्स की प्लेट्स बनाकर रेडी कर दी हैं, और बैक साइड से भी मैं दिखा दूँ। ये देखिए बैक साइड की प्लेट्स हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं, बैक साइड की हो या फ्रंट साइड की हो। इस तरह से ये प्लेट्स भी रेडी हो गई, और ये देखिए डोरी के लिए ये बेल्ट भी पूरी कंप्लीट रेडी हो गई है। अब यहाँ नीचे से मैं आपको पोंचू बताती हूँ, पोंचू कैसे बनाते हैं या मोहरी कैसे बनाते हैं, जो भी आप बोलते हो अपने लैंग्वेज में। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी सलवार की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें पूरा फोल्ड करना होगा। यहाँ पर 2 तरह से बनती है। एक आप बुकरम का यूज़ करके, जो स्पेशली इंच बाय इंच बुकरम की पूरी वो रोल आती है। जितना भी चौड़ा आपको पोंचू बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप बुकरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे कस्टमर को ये बुकरम वाले पसंद नहीं है, इसलिए मैं बुकरम का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है, सबसे पहले इस लाइन पे फोल्ड कर लें, क्योंकि यही रिक्वायर्ड लेंथ है इस सलवार की। मैंने यहाँ मेज़र करके मार्किंग कर ली है। ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो आयरन भी कर लें, अदरवाइज़ किसी ऐसे शार्प चीज़ से इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए ऐसे प्रेस कर दिया है, ये अच्छे से मार्किंग हो चुकी है यहाँ पे। अब हमें इसी मार्किंग तक इसे ऐसे फोल्ड करना है। आपको जितना चौड़ा चाहिए आप उतनी चौड़ी फोल्डिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर पतली फोल्डिंग चाहिए, यहीं पे मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया, और देन उसी मार्किंग से वापस से मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, और इसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये ऐसे बिल्कुल इसी तरह से ये पूरे बॉटम में हम स्टिच कर लेंगे फोल्ड करते हुए। ये देखिए मैंने एक स्टिचिंग कर ली है। बिल्कुल ऐसे ही सीधी सीधी मैं 2-3 स्टिचिंग्स और करूँगी, 4 स्टिचिंग हो जाएगी 4 लाइंस की। आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से मोहरी की या पोंचू की डिज़ाइन के लिए अलग से वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें अलग अलग टाइप की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और भी अच्छा डिज़ाइनिंग कर दो तो उस पर एम्ब्रॉयडरी वाली डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, और सिंपल मशीन से स्टिचिंग की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 लाइंस और बना दूँगी सेंटर में, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बिल्कुल ये 4 लाइन की हमारी पोंचू रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने दोनों पोंचू पे 4 लाइंस वाली बना करके बॉटम रेडी कर ली है। देखिए बिल्कुल इक्वली 4 लाइंस बनी है विदाउट किसी मेज़रमेंट के। अब मैं यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस सलवार की फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि हमें मोहरी के साइज़ से लगानी है। मोहरी के साइज़ से ही हमने ये साइड का कट किया था। यहाँ पर ये बॉटम फोल्ड करने के बाद देखिए कली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है,
तो इस कंडीशन पे मैं आपको बताती हूँ क्या करना होगा। ये मोहरी से बस यहाँ से 1/2 इंच से हमें लेते हुए ऐसे थोड़ा सा हम तिरछा करते हुए आ जाएंगे। और मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और स्टिचिंग ऐसे हल्की सी, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, ऐसे हल्की तिरछी करते हुए हम यहाँ साइड में आ जाएंगे। और फिर जब डबल स्टिचिंग हम कर लेंगे उसके बाद जो भी फैब्रिक इधर एक्स्ट्रा में आएगा उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा घेर वाली ये सलवार बन रही है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर ये कली थोड़ी सी बड़ी हुई सी आई है। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा घेर नहीं करते हैं तो यहाँ पर इतना फैब्रिक नहीं आएगा। अब यहाँ पर डबल स्टिचिंग अंदर फिटिंग और भी 1/2 इंच के डिस्टेंस पे जब डबल स्टिचिंग मैं कर दूँगी तो बहुत ही कम फैब्रिक, यहाँ पे सिर्फ 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा जिसे हम ट्रिम कर देंगे और पूरी सलवार फिर बनकर रेडी हो जाएगी। अभी मैं आपको शो करती हूँ स्टिचिंग कैसे सेंटर में मिलाएंगे। फैब्रिक्स को बिल्कुल इक्वल रखते रहेंगे और किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, अदरवाइज़ जो हमारी स्टिचिंग है वो अप डाउन हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, जिससे फिनिशिंग नहीं आती। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर पीस हमने ऐड किया है इसकी स्टिचिंग को एक डायरेक्शन में, पीछे की साइड की भी और फ्रंट की भी एक ही डायरेक्शन में करेंगे स्टिच्ड फैब्रिक को और फिर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर की साइड किया है तो दूसरे साइड का भी हम सेंटर की तरफ ही कर लेंगे। यही सब छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग लाती हैं आपके स्टिचिंग में। ये देखिए, इस तरह से हमने इधर भी सेंटर की तरफ किया, इधर भी सेंटर की तरफ करके यहाँ पर स्टिच कर ली। अब ये हमारी पूरी स्टिचिंग अच्छे से हो चुकी है परफेक्टली। दोनों स्टिच एक दूसरे पे मैच कर रही हैं, आगे पीछे नहीं हुई है। अब ये दूसरे लेग की तरफ भी हमें बिल्कुल ऐसे ही सिलना है। अगर आप चाहें तो दूसरे लेग पे सिलने से पहले आप दोनों साइड की मार्किंग कर सकते हैं ताकि आपकी स्टिचिंग बिल्कुल इक्वल हो। अगर आप डायरेक्ट अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप सिर्फ यहाँ पर आपको इसकी मोहरी चेक करनी होगी, यहाँ से कि मोहरी पे हमें कहाँ पे स्टिच करना है, वहाँ पर आप मेज़र कर लें और फिर उसके बाद आप स्टिच कर लें। ये देखिए, जैसे मैंने मेज़र करके इसे अपने हाथों से ही पकड़ रखा है। अब यहाँ से मैं इसे जैसा उस साइड किया है बिल्कुल वैसे ही मैं इस साइड की स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए, बहुत ही आसानी से देखिए स्टिच हो गया है। अब यहाँ पर मैं डबल स्टिचिंग करूँगी। डबल स्टिचिंग 1/2 इंच अंदर की साइड लेकर करना है हमें। ये देखिए, फिर इसके बाद आप डबल स्टिचिंग को हम पूरे राउंड में घुमाते हुए दूसरे मोहरी तक कर लेंगे। ये देखिए, मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं है तो यहाँ से बस मुझे इसे हल्का सा ट्रिम करना है। लगभग 1/2 इंच से 1/4 इंच तक का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट कर देंगे। ये देखिए, अगर आपके इसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है तो उस कंडीशन पे मैंने ये आपको बताया है। अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं आया है तो कट करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड का भी कट करके मैं आपको फाइनल लुक शो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है, पूरी स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ हो गई है। ये इसकी मोहरी भी देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसमें सिर्फ आयरन करना बचा है। मैं आयरन करके सारी स्टिचिंग को सेट कर दूंगी। और देखिए, सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में ही देखिए कितनी अच्छी प्लेट्स आई हैं इसमें और कितना अच्छा घेर आया है इसमें, आप देख सकते हैं। साथ ही में बीच में जो ट्रायंगुलर पीस हमने ऐड किया फ्रेंड्स, इसके 2 रीज़न होते हैं। एक, सलवार का जो हमारा आसन होता है उसका घेर और अच्छे से बढ़ जाए, जिससे कि पहनने में ये कंफर्टेबल हो, उसके लिए ऐड करते हैं।
और जो ट्रायंगुलर पीस की जगह हम स्क्वायर पीस ऐड करते हैं उसके दो रीज़न हैं कि ये घेर बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर जो ऊपर का घेर है जिसमें हम प्लेट्स डालते हैं, अगर वो कम पड़ता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्क्वायर पीस रेक्टेंगुलर पीस ऐड करते हैं, जिससे ऊपर प्लेट्स भी बढ़ जाती हैं और नीचे आसन भी पहनने में कंफर्टेबल होता है। तो इस तरह से आप इसको ऐड करके अपने सलवार को घेर दे सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं। अब बैक साइड से मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, बैक साइड से भी पूरा घेर है, पूरी प्लेट्स हैं, और यहाँ सेंटर में जो प्लेट्स हमने डाली हैं बैक साइड में, वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ अच्छे से आई हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये सलवार बनकर रेडी हो गई है। हमारी इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।